उठो जागो तब तक न रुको जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। तो विवेकानंद कैरियर पॉइंट पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी। तो कक्षा 8 की जो हिंदी है उसका पहला ही लेसन है हमारा ध्वनि। तो हम बात करेंगे इस ध्वनि लेसन की, ठीक है भी। ध्वनि लेसन है और इसके जो लेखक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म काल है वो 1899 से लेकर 1961 तक, यानी कि इसके मध्य माना जाता है। 1899 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। तो देखो कक्षा 8 के अंदर हमें इनके परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम सिर्फ जो हमारी ये कविता है ध्वनि, इसका अर्थ देखेंगे और इस अर्थ के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं ये कविता साथ के साथ लिखूंगा, साथ ही साथ आपको अर्थ बताता जाऊंगा। देखो भी जो कविता है इसकी पहली पंक्तियां है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि ये कह रहा है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, कि मेरे जीवन की अब क्या हुई है, अभी शुरुआत हुई है, इसका अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी होगा, अभी 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 ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, आया है, आया है। मेरे मेरे वन में, मेरे वन में मृदुल मृदुल बसंत बसंत। अभी न होगा, अभी न होगा, अभी न होगा मेरा अंत, ठीक है भी। ये पंक्तियां हैं, देखो ये पंक्तियां हैं ध्वनि कविता की है और कक्षा 8 से संबंधित है भी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो विवेकानंद कैरियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। देखो ये कहता कि अभी अभी तो मेरे जीवन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। कि मेरा जो अंत है वो नहीं होगा, यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी कि अभी मेरी समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन के अंदर क्या है, बसंत क्या होता है भी। वैसे बसंत क्या है, ऋतु है। बसंत क्या है, ऋतु की बात करते हैं हम। और मुदुल क्या होता है, कोमल, ठीक है। जब बसंत ऋतु आती है, यानी कि जब होली का समय होता है उस समय बसंत ऋतु आती है, तो उस समय हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं पतझड़ के बाद में उनके ऊपर क्या है, नई शाखाएं खिलती हैं और नई कलियां आती हैं, फूल आते हैं। तो यानी कि जो बसंत का ऋतु होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, चारों तरफ क्या होता है, हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार ये कहता कि मेरे जीवन के अंदर भी क्या है, हरियाली छाई हुई है, कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे यानी कि जीवन के अंदर बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, यानी कि मेरे जीवन में खुशहाली आई है और अभी अभी मेरे जीवन की यानी कि शुरुआत हुई है। यानी कि जिस प्रकार से पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों की एक प्रकार से क्या होती है, नई शुरुआत होती है, नई शाखाएं आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, उन पे फूल आते हैं। उसी प्रकार से ये कहता है कि मेरे जीवन के अंदर भी क्या हुआ है, अभी अभी, यानी कि उस प्रकार का, यानी कि कोमल बसंत, यानी कि उस बसंत ऋतु की तरह मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया है, जिसकी क्या है, शुरुआत है, यानी कि मेरे जीवन की नई शुरुआत है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, यानी कि मैंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। देखो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, इसके जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयां आई थी। शुरू में क्या था कि कुछ समय बाद, यानी कि जब ये छोटे थे, इसके माता पिता की मृत्यु होगी। जब इसकी शादी हुई तो इसकी जो बच्ची थी वो छोटी थी, उस समय इसकी पत्नी की मृत्यु होगी और उसके बाद में इसकी जो बच्ची थी उसकी भी मृत्यु होगी। लेकिन फिर भी इसने अपने जीवन का जो संघर्ष है उसको जारी रखा। उसी के अनुसार इसने ये कविता लिखी है कि मैं निराश नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ, मेरे जीवन के अंदर यानी कि अभी भी निराशा नहीं छाई हुई है, यानी कि मेरे जीवन की अभी भी क्या है, नई शुरुआत है। उसके बाद में देखो ये हमारी जो कविता है उसमें लिखा है कि हरे 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 ये पात, पात क्या होता है, पत्तों को कहा जाता है। डालियां, डालियां हमें पता है कि जो डालियां होती हैं उनको कहा जाता है पेड़ पौधों की
कलियां, कलियां कहा जाता है भी, देखो हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां यानी कि जो फूल खिलने से पहले की स्थिति होती है उसको कहा जाता है कोमल, कोमल गात। गात किसको कहा जाता है? शरीर को कहा जाता है। मैं ही अपना स्वप्न, मैं ही अपना, मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न मृदुल, मृदुल कर, कर। देखो भी यहां तक एक बार देख लेते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर क्या है? हरे हरे पत्ते आते हैं, नई नई डालियां आती है, नई नई कलियां खिलती हैं, यानी कि नई नई कलियां आती हैं, कलियों से फिर क्या है? फूल खिलते हैं। कोमल गात, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका शरीर कैसा लगता है? कोमल लगता है। क्यों लगता है? कि जो नई शाखाएं फूटती हैं वो क्या होती है? कोमल होती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा इसने कहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, यानी कि मैं जो अपना स्वप्न है, यानी कि अपना जीवन, मेरा जो जीवन भी क्या है? एक प्रकार से कोमल है, और मैं उसे अपने तरीके से ही उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन से अभी तक निराश नहीं हुआ है। जैसे बसंत आने पर हरियाली आती है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर नई टहनी आ जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन के अंदर भी नया उत्साह है, यानी कि मेरे जीवन के अंदर भी नई नई वस्तुएं, नई नई चीजें वो आ रही है। मैं उन्हीं के अनुसार अपना जीवन है वो व्यतीत करूंगा, और उन्हीं के अनुसार मैं जो दूसरे लोग हैं उनकी भी सहायता करूंगा, यानी कि उनको भी जीने का एक तरीका बताऊंगा। यानी कि ये हमारी पंक्तियां हैं। इसके बाद हम आगे की पंक्तियां लिखेंगे। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके जीवन के अंदर बहुत संकट थे, लेकिन ये कभी निराश नहीं हुआ। ठीक है, ये अपने जीवन से कभी निराश नहीं हुआ। उसके बाद में देखो ये कहता कि फेरूंगा, फेरूंगा, फेरूंगा निंद्रित, निंद्रित, निंद्रित क्या होता है? जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनको कहा गया है भी कलियों पर, कलियों पर, कलियों पर। जगह एक, जगह एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मनोहर, मनोहर, प्रत्यक्ष मनोहर। ये कहता कि मैं जो आलसी लोग हैं, जो आलसी व्यक्ति हैं, उनकी आलस है उनको दूर कर दूंगा। देखो निंद्रित क्या होता है? जो नींद में है, यानी कि जो नींद में है लोग उनकी बात कर रहा है, यानी कि जो नींद में सोए हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा है कि मैं क्या करूंगा? उनको भी क्या कर दूंगा मैं उस नींद से, यानी कि जो आलस में डूबे हुए लोग हैं, जो निराश हो चुके हैं, जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, जो जीना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर भी उजाला भर दूंगा, यानी कि उनका जीवन भी मैं सुखमय कर दूंगा। किस प्रकार से? यानी कि जो कलियां नहीं खिल सकती तो मैं क्या करूंगा? यानी कि सूर्य का प्रकाश सींच कर लेके आऊंगा और उन कलियों को भी क्या कर दूंगा? मैं खिलने पे मजबूर कर दूंगा। यानी कि मैं जो निराशावान व्यक्ति है उनके जीवन के अंदर ऐसी आशा भर दूंगा कि वो भी अपने जीवन से प्रेम करने लगेंगे, उनका भी मन करेगा कि वो इस संसार के अंदर जिंदा रहें। यानी कि इनका कहने का अर्थ ये है कि देखो ये बसंत के माध्यम से उन व्यक्तियों को टारगेट कर रहा है जिनकी उम्मीदें टूट चुकी है। तो यानी कि मैं उनकी उम्मीद बनकर आऊंगा, यानी कि मैं उनको जीने का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, ये कभी कहना चाहते हैं। उसके बाद में क्या है? पुष्प, पुष्प। ठीक है भी, पुष्प, 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 पुष्प से तंद्रा, पुष्प, पुष्प से तंद्रा लस, यानी कि प्रत्येक फूल, फूल से तंद्रा लस क्या होता है? आलस्य, आलस्य, लालसा, लालसा खींच लूंगा मैं। देखो कवि कहता है कि प्रत्येक वो पुष्प
जो क्या है आलस में डूबा हुआ है, उसका जो आलस्य है वो मैं क्या है दूर कर दूंगा। यानी कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो आलसी है उनके जीवन के अंदर लालसा क्या होता है उत्साह है, यानी कि उसके जीवन के अंदर मैं जीने की उत्साह यानी कि जोश भर दूंगा। कि जो आदमी आलसी हो चुके हैं, जो जीना नहीं चाहते हैं, जिनके जीवन में क्या है अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि आलसी प्रकृति के व्यक्ति हो चुके हैं, उनके जीवन के अंदर भी मैं क्या कर दूंगा जोश भर दूंगा, यानी कि उन्हें भी मैं क्या है जीने की राह दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आगे की पंक्तियां हैं। कभी देखो ये कहता है किसके माध्यम से, वसंत ऋतु के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, वसंत ऋतु के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि जो वसंत ऋतु आती है तो जो पेड़ पौधे जिनके ऊपर फूल पत्तियां नहीं होती हैं वो भी क्या है उनके ऊपर भी फूल पत्तियां आ जाती हैं, वो भी हमें सुंदर लगने लग जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन के अंदर खुशहाली आती है तो हमारा भी जीने का मन है वो करने लग जाता है। अब उसके बाद की पंक्तियां ये कहता है कि अपने नव जीवन, यानी कि मैं अपने नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। देखो वैसे क्या होता है, सहर्ष का अर्थ क्या होता है, संघर्ष करना। ठीक है, यानी कि सहर्ष यानी कि खुशी भी होता है, यानी कि अपने इसको यहाँ क्या करेंगे खुशी मान लेंगे। अमृत क्या होता है भी, आनंद कह सकते हैं। ठीक है भी, जहाँ जीने की इच्छा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता कि मैं नव जीवन से, यानी कि मैं नए जीवन से जो लोग जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके जीवन में क्या है आनंद और खुशियां भर दूंगा। कैसे, देखो जिस प्रकार से ये बसंत ऋतु के माध्यम से सारी बात कह रहा है कि बसंत ऋतु से पहले क्या होता है, जब भयंकर सर्दी होती है तो जो ज्यादातर पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब जब पेड़ पौधों के ऊपर पत्तियां नहीं है तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उन पेड़ों पे क्या आने लग जाती हैं, पत्तियां आती हैं। पहले पत्तियां आती हैं, फिर नई शाखाएं फूटती हैं, फिर कलियां आती हैं, फिर फूल खिलते हैं, तो वही पेड़ हमें क्या है अच्छे लगने लग जाते हैं। उसी प्रकार ये कहता है कि जो लोग निराश हो चुके हैं उनकी जो निराशा उसको मैं दूर कर दूंगा। जब निराशा दूर होगी तो उनको जीने की एक नई राह मिलेगी। जब नई जीने की राह मिलेगी तो उन्हें भी अपने जीवन के अंदर क्या है आनंद आएगा भी। ठीक है, उसके बाद में द्वार दिखा दूंगा मैं। ये कहता द्वार दिखा दूंगा फिर उनको किनको, जो लोग जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं उनकी बात कर रहा है। उनको है मेरे वे जहां अपना अनंत अभी द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे यहां अनंत अभी। तो उसके बाद में अभी न होगा मेरा अंत, वही बात कर रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है भी, ये पंक्तियां दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, देखो ये कहता कि द्वार का तो ये रास्ता कि मैं उन लोगों को क्या करूंगा रास्ता दिखा दूंगा यानी कि जिनके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ, यानी कि उनको बता दूंगा कि आपके जीवन का अनंत नहीं हुआ, यानी कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, आपका जीवन बहुत शेष है। ठीक है, तो ये कहता है कि उनको मैं रास्ता दिखा दूंगा कि मेरे यानी कि आपके जीवन के अंदर अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कि आपके जीवन में अभी भी बहुत कुछ अनंत क्या होता है जिसका कोई अंत नहीं है, कि आपके यहाँ अभी भी क्या है बहुत कुछ बचा हुआ है जिसका आप क्या है आगे जीवन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे, तो आपको जीने की एक राह मिलेगी, एक राह दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी तो मेरे जीवन की क्या है शुरुआत है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं उनकी तुलना किससे की गई है, जो
पेड़ पौधे सर्दियों के समय अपनी जो पत्तियां गिरा देती हैं, हमें वो क्या लगते हैं, वीरान लगते हैं। और जैसे उनके ऊपर पत्तियां या द्वारा आती है, शाखाएं द्वारा फूटती हैं, तो यानी कि वही पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं, अगर उन्हें रास्ता दिखा दिया जाता है तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके जीवन का भी अंत नहीं हुआ, वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कवि ने यह कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ, यानी कि इतने दुखों के बावजूद भी मैं नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। उसी प्रकार से जो लोग आलसी हो चुके हैं, जो लोग ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि उनका जीवन यानी कि व्यर्थ है, निराश हो चुके हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर भी मैं नया उत्साह भर दूंगा। तो ये इस ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने क्या है कि उन लोगों को यानी कि जगाने का या प्रेरित करने का प्रयास किया है जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। ठीक है भी, तो ये हमारा क्या था, पहला लेसन था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, विवेकानंद कैरियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का। बेटा इस वीडियो को आराम से देखना, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना। धन्यवाद।